स्वागत है आप सभी का द न्यूज में। आपको बता दें कि दिल्ली सेवा बिल जो है लोकसभा में आज पेश किया गया और इस बिल के पेश होने के बाद विपक्ष ने जमकर हंगामा काटा और इस बिल को लेकर तरह तरह की प्रतिक्रियाएं भी देखने के लिए मिली। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि संसद कोई भी कानून ला सकती है, तो वहीं कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि यह संवैधानिक है और इसी तरह की प्रतिक्रिया बाकी के विपक्ष के नेताओं ने भी दी। आखिर लोकसभा में दिल्ली सेवा बिल या यूं कहिए अध्यादेश को लेकर किसकी क्या रही राय, मेरे साथ जानिए विस्तार में। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं गृह मंत्री अमित शाह की। तो संसद में मॉनसून सत्र का आज 9वां दिन था, यानी 9th डे था और पिछले 8 दिनों की तरह आज भी विपक्ष ने हंगामा जारी रखा। जोरों शोरों से नारे लगाए गए और सरकार के खिलाफ चीजें कही भी गई, जिसके चलते लोकसभा का जो काम था वो 2 बजे तक, दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित हो गया था और राज्यसभा भी दोपहर 12 बजे तक के लिए स्थगित की गई थी, क्योंकि ये विपक्ष जो है लगातार हंगामा कर रहा था। ऐसे में लोकसभा की कार्रवाई दोपहर 2 बजे शुरू हुई तो केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के विधेयक 2023 GNCT अमेंडमेंट बिल को पेश किया। इस दौरान विपक्षी जो सदस्य थे उन्होंने जमकर हंगामा किया, जिसके सदन की कार्रवाई जो है वो 3 बजे तक के लिए फिर से स्थगित कर दी गई। विपक्ष मणिपुर हिंसा पर लगातार जो है दोनों सदनों में हंगामा कर रहा था और हंगामा देखने के लिए था। वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से सदन में आकर जवाब मांग रहे थे, जबकि कई मामले पर जिस तरीके से चर्चा हो रही है, कहा जा रहा है 10 अगस्त को जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है वो अपना भाषण देंगे। इसी बीच केंद्रीय मंत्री मीनाक्षी लेखी ने भी दिल्ली अध्यादेश बिल पर अपनी प्रतिक्रिया दी और चीजें कही। आपको बता दें कि तरह तरह की, जैसा कि हमने आपको कहा कि प्रतिक्रियाएं जो है देखने के लिए मिली है। तो इस बिल पर सबसे पहले जो है गृह मंत्री अमित शाह बोलते हुए नजर आए। उन्होंने इस पर कहा कि संविधान ने सदन को दिल्ली राज्य के संबंध में कोई भी कानून पारित करने की शक्ति दी है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने यह स्पष्ट कर दिया है कि संसद दिल्ली राज्य के संबंध में कोई भी कानून ला सकती है। सभी आपत्ति राजनीतिक है, कृपया मुझे इस विधेयक को लाने की अनुमति दे। वहीं आपको बता दें कि अधीर रंजन चौधरी जो कांग्रेस के नेता हैं, उन्होंने आपको बता दें कि लोकसभा में GNCT विधेयक 2023 पर बोलते हुए कहा कि मैं विधेयक की शुरुआत का विरोध करने के लिए खड़ा हुआ हूं, क्योंकि यह विधेयक राज्य के क्षेत्र में सरकार के अपमानजनक उल्लंघन की पुष्टि करता है। यह सरकारी सद्भाव के लिए कब्रिस्तान खोदने के लिए बनाया है। वहीं आपको बता दें कि KC वेणुगोपाल ने भी दिल्ली सर्विस बिल को पूरी तरीके से लोकतांत्रिक बताया। इस बार कांग्रेस महासचिव और राज्य सांसद केशव वेणुगोपाल ने कहा कि दिल्ली सेवा विधेयक पूरी तरह से संदर्भ विरोधी और लोकतांत्रिक है, हम इसका पुरजोर विरोध करते हैं। और इसी तरीके से आपको बता दें कि प्रतिक्रियाएं जो है देखने के लिए मिली। लगातार अगर आप देखेंगे तो हंगामा होता रहा और इस मामले को लेकर केंद्रीय मंत्री मीनाक्षी लेखी ने अपनी प्रतिक्रिया दी और कहा कि विपक्ष ने तर्क निराधार हैं, वे लोगों को गुमराह कर रही हैं। दिल्ली एक केंद्र शासित प्रदेश है और विपक्ष के पास वास्तव में कहने के लिए कुछ भी नहीं बचा है, इसलिए वो कोशिश कर रही हैं कि लोगों को गुमराह करें। वहीं आपको बता दें कि LJP रामविलास के जो है चिराग पासवान, अध्यक्ष चिराग पासवान, उन्होंने कहा कि विपक्षी दलों ने जो INDA गठबंधन बनाया है उसमें से कौन किस तरफ जाएगा, ये एक बड़ा सवाल है। जिस तरह से ट्रांसफर पोस्टिंग को एक खेल बना दिया है और ट्रांसफर पोस्टिंग जो गलत काम हो रहा है उसे रोका जाना चाहिए। तो इसी तरीके की आपको बता दें कि राज्यसभा सदस्य दिग्विजय सिंह का इसे लेकर यह कहना है कि जब सरकार को ही चुनौती दी गई है तो कोई भी विधेयक पारित नहीं किया जाना चाहिए। ऐसी स्थिति में ठोस प्रस्ताव पारित नहीं किया जाना चाहिए। यह न केवल अपराधगत है बल्कि अवैध भी है। तो इसी तरीके से कांग्रेस सांसद शशि थरूर का भी बयान है। उन्होंने कहा कि दिल्ली जो है NCT अध्यादेश विधेयक पास किया गया, इस पर कोई बहस नहीं हुई, इसका विरोध करना हमारा अधिकार है और विपक्ष के 5 सदस्यों ने इसका विरोध करने की कोशिश की। एक दल विपक्ष के रूप में खड़ा हुआ और सरकार का समर्थन किया, लेकिन अन्य ने कहा कि यह अवैध है। तो अब देखिए किस तरीके से लगातार जो है प्रतिक्रियाएं देखने के लिए मिली है, सारी चीजें कही जा रही है, क्योंकि दिल्ली का जो सेवा बिल है इसे लेकर लगातार बयानबाजी जो है की जा रही थी। इस बिल पर फिर कल जो है इसे लेकर चर्चा किया जाएगा फिर जो है, क्योंकि कार्रवाई लगातार स्थगित हो रही थी। लेकिन अगर लोकसभा राज्यसभा में आंकड़ों की बात करें तो बीजेपी के पास लोकसभा में भी अपर हैंड है, 300 से ज्यादा
ज्यादा का आंकड़ा बीजेपी के पास, जबकि 150 से कम का आंकड़ा अगर लोकसभा में बात करें तो विपक्षी गठबंधन को मिलाकर है। तो वही राज्यसभा में भी जहां पर बीजेपी के पास 101 के करीब आप कह सकते हैं कि आंकड़ा था, लेकिन उसके बाद वाईएसआर के 9 सांसद राज्यसभा में इनके साथ आ गए और बीजू जनता दल ने भी अपना समर्थन न देने का बात किया है, जिसके बाद से इनका यह आंकड़ा फिर से विपक्ष के आंकड़े को अब आप कह सकते हैं सरपास कर चुका है, सरपास करके आगे बढ़ चुका है, जिससे ये बात स्पष्ट है कि उन्होंने जो है यानी यूं कहिए कि जो आंकड़ा जो दिया है उसमें बहुत ही बढ़िया तरीके से, क्लीन तरीके से अगर आप कहेंगे तो इस विधेयक को सरकार द्वारा पास कराया जा सकता है। यानी स्पष्ट तौर पर विपक्ष की हार तो निश्चित है, चाहे वो लोकसभा में हो या राज्यसभा में हो। लेकिन लगातार मणिपुर मामले को लेकर विपक्ष ड्रामा कर रही है, मणिपुर मामले को लेकर हंगामा कर रही है, कार्य को होने नहीं दे रही है, स्थगित करवा रही है और इस मुद्दे पर चर्चा भी नहीं कर रही है, जो विपक्ष की बौखलाहट को साफ तौर पर बताता है। क्योंकि गृह मंत्री अमित शाह ने वहां पर दहाड़ लगाते हुए कहा कि संसद के पास पूरी पावर है कि वो जो है कानून ला सकती है, तो आप इसके अगेंस्ट कैसे बोल रहे हैं। तो अब देखिए किस तरीके से लोकसभा में इसे लेकर चर्चा हुई, बयानबाजी हुई और कोई भी पीछे हटने के लिए तैयार नहीं था। चाहे इस मामले को लेकर तरह तरह की बातें भी कही गई, ऑर्डिनेंस को लेकर प्रतिक्रियाएं देखने के लिए मिली, वहां पर सारी चीजें वो लगातार कह रहे थे, अमित शाह हो या फिर अधीर रंजन चौधरी हो, क्योंकि ऑर्डिनेंस को लेकर बात हो रही थी। दिल्ली सेवा बिल को लेकर ये गुट जो है बटा हुआ है, कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है, लेकिन ये ऑर्डिनेंस को लेकर जो है प्रतिक्रिया यही है कि दो भाग में बटे हुए, एक वो है जो बीजेपी का समर्थन कर रहे हैं, केंद्र सरकार का समर्थन कर रहे हैं, और एक वो है जो विपक्षी गठबंधन INDIA के साथ है। तो ये अगर आप देखेंगे कि बीजू जनता दल के समर्थन के बाद जो एंगल है वो पूरी तरीके से तो चेंज हो ही गया है, और गृह मंत्री अमित शाह ने भी जिस तरीके से चीजें कही है उसके बाद ये बात स्पष्ट हो चुकी है कि अपर हैंड जो है वो अब बीजेपी के पास है और वो बिना किसी परेशानी के हाउस में इस बिल को पास करा पाएंगे। तो जैसा कि हमने कहा कि गृह मंत्री अमित शाह ने बहुत सारी बातें कही इस दौरान, उन्होंने अध्यादेश बिल लोकसभा पेश कर दिया, संसद में केजरीवाल और पवार जो है चाहते हैं इसे बचाना, लेकिन बचाने में असमर्थ नजर आ रहे हैं। उन्होंने गृह मंत्री ने सुप्रीम कोर्ट का मई 11 तारीख के जजमेंट को कोट करते हुए ये कहा कि गवर्नमेंट जो है किसी भी नेशनल कैपिटल, खासकर जो दिल्ली है उसमें, उसके हिसाब से 2023 में एक ऑर्डिनेंस लाई थी और इसे वो जो है कर सकती है, उसे पास कर सकती है, उसे कर सकती है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट से उन्हें पूरी तरीके से पावर मिली हुई है। तो आप देखिए किस तरीके से अपने पावर का इस्तेमाल जो है करते हुए उन्होंने किया है, लेकिन इसके बाद भी कि जो है विपक्ष इस मामले को लेकर सरकार को घेरने का काम कर रही है। ऐसे में साफ तौर पर अगर आप देखेंगे तो दिल्ली सेवा बिल को लेकर तकरार जारी है। कल एक बार फिर से इस बिल को लेकर चर्चा होने वाली है, विपक्ष वर्सेस बीजेपी, यूं कहिए कि INDIA वर्सेस NDA का फिर से बिल पर देखने के लिए मिलेगा घमासान। विपक्ष हंगामा कर रही है, कई बार कार्य स्थगित किए गए हैं, लेकिन इसी बीच गृह मंत्री अमित शाह ने करारा जवाब देते हुए कहा संसद को कानून बनाने की शक्ति है और संविधान ने उन्हें अधिकार भी दिया है। तो ऐसे में हमने आपको जो पूरा मामला है ये बड़े विस्तार से बताया है कि पूरा मामला क्या है, और अब इस पूरे मामले पर आपकी भी जो राय हो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर साझा करिए। धन्यवाद।